₹51 का आशीर्वाद भगवान सिंह जी गुजर साहब, डीलर साहब, बार बार धन्यवाद साहब। और 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद हमारे गोविंद मार साहब धरसोनी निवासी मंडल के मार साहब भी हैं और वैसे भी हैं। चलते रहो बंधुओं, जब रास्ते में जा रहे हैं भोलेनाथ तो रानी चंगावती का बगीचा पड़ा। जब रानी चंगावती का बगीचा पड़ा तो बगीचे की तरफ प्रवेश करना चाहा, द्वारपालों ने मना कर दिया। अरे बाबा, ये जनाना बगीचा है, ये रानी चंगावती का बगीचा है, इसमें प्रवेश नहीं हो सकती। प्रिय बंधुओं, भोलेनाथ मुस्कुरा के कहने लगे, भैया मुझे तो राजा श्रीयाल से मिलना है। तो एक अघोरी की आवाज को सुनकर के और एक मंत्री वो द्वारपाल राजा श्रीयाल के दरबार में गए और दंडवत किया और अपने शब्दों में क्या कह रहे साहब, बताइए बेटा। हाँ जी, 1 से 1 रुपए धर्म सिंह जी, गंभीर सिंह जी, नंगला मई निवासी। हेलो। और 100 रुपए का आशीर्वाद बबलू उर्फ हरप्रसाद जी धरसोनी निवासी। और 100 रुपए का आशीर्वाद रणधीर सिंह बेलारा निवासी। भैया ने मिनट नहीं दिए के लिए, घड़ी की सुई चल रही है। चलते रहो भैया। बंधुओं, जब मंत्री उस द्वारपाल के इतने शब्दों को राजा श्रीयाल सुनते हैं, नंगे पैर खड़े हो गए और क्या, और साधु के पास आए। तो कैसे और क्या बताया? अरे ऐसा साधु आया बलि में और मैं कहां तक करूं बड़ाई, और क्या बेटे, और मेरा चैन वैन खोया राम भजन जी धरसोनी निवासी इस मंडल को साजिद दान दे रहे, बार बार धन्यवाद सर। दास तुम्हारे सामने जम के भैया, और हाजिर है महाराज, दर्शन पाकर आपके सुधन्य हो गया। राजा श्रीयाल अघोरी से नम्र निवेदन किया ये बात, और कहा, महाराज अगर मुझे आने में जरा सी देरी हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और कैसे कह रहे हैं, राधे श्याम के माध्यम से गाने वाले अच्छा प्रसंग अपना दे रहे हैं, मगर गौर से सुनिए शब्दों कोश। अरे मुझे खेद देर से आने की, और क्या बेटे, आज अघोरी के सामने राजा श्रीयाल खड़े हाथ जोड़कर और नम्र निवेदन कर रहे हैं। कैसे? अरे मुझे खेद देर से आने की, मुझे माफ प्रभु जी कर देना। खेद देर से आने की, मुझे माफ प्रभु जी कर देना। खेद देर से आने की, मुझे माफ प्रभु जी कर देना। खेद देर से आने की, मुझे माफ प्रभु जी कर देना।
सेवक के द्वारे चलो प्रभु थोड़ा सा कष्ट उठा लेना। सेवक के द्वारे चलो प्रभु थोड़ा सा कष्ट उठा लेना। सेवक के द्वारे चलो प्रभु थोड़ा सा कष्ट उठा लेना। आज अघोरी के पैरों में गिर गए राजा श्रेयाल महाराज। अगर आने में जरा सी मुझसे देरी हो गई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चलिए महलों के लिए। आप तो जब इतने शब्द अघोरी सुनते हैं तो अपने शब्दों में और कैसे कह रहे हैं बताना भैया। जब इतने शब्दों को सुना और क्या राजा श्रेयाल मुस्कुरा गए। कहा बाबा इतनी सी बात है, आप मेरे मंत्रियों से बोल देते भोजन की तैयारी इसी जगह कर दी जाती। और क्या नहीं राजा, भोजन हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले हमारे लिए 3 वचन दीजिए। और क्या बंधुओं, राजा श्रेयाल 3 वचनों में बंध गए। जब मांगा तो क्या मांगा घोड़ी ने? राजा श्रेयाल के पुत्र का मांस खाने के लिए। जब इतने शब्दों को सुना राजा श्रेयाल के पैरों तल से जमीन फट गई और पैरों में गिर पड़े घोड़ी के। और क्या कह रहे हो, कैसे रो रहे साहब? हाँ जी, 2 से 1 रुपए का आशीर्वाद रमन जी और हमारे जीजा जी हैं, बार बार धन्यवाद साहब। और 100 रुपए का आशीर्वाद और दिया साहब। अरे तो हाँ जी, 100 रुपए का आशीर्वाद पूरन सिंह जी नंगला धरसोनी, बार बार धन्यवाद साहब। चलते रहो भैया। रोए के बताइए बेटा, रोए के। तो आज राजा श्रेयाल और क्या पैरों में गिर पड़े, रो पड़े, कहने लगे बाबा मेरी एक ही संतान है, आपने मांगा क्या मांगा? मेरा शरीर मांगते देने के लिए तैयार हूं। जलती धार रोए रोए के राजा के बन गई जलती धार रोए रोए के राजा के बन गई जलती धार रोए रोए के राजा।
बंधुओं, जब अघोरी के शब्दों को सुना राजा श्रीयाल रो पड़े। है जी? हाँ जी, 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद राजेश जी दर्शनी निवासी इस मंडल को साझे तू दान दे रहे, बार बार धन्यवाद साहब। मुंह है वो बेटा। तो क्या कह रहे हैं? अरे एक लो सो तो प्राणन से प्यारो सुन ले बात हमारी, एक लो सो तो प्राणन से प्यारो सुन ले बात हमारी, एक लो सो तो प्राणन से प्यारो सुन ले बात हमारी, एक लो सो तो प्राणन से प्यारो सुन ले बात हमारी। भोलेनाथ से राजा श्रीयाल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। बाबा राजपाट धन दौलत, अगर मेरा शरीर चाहिए, मेरा शरीर भी आपके लिए, मगर मेरी एक ही संतान है। और क्या? हाँ जी, 51 रुपए का आशीर्वाद भरती जी धरसोनी निवासी। बंधु, जब इतने शब्दों को सुना काफी टाइम हुआ। और क्या? हैगो साहब नेक से और ले लो 2 मिनट। अच्छा, अरे तुमने पूरा तो प्रसंग करन दियो ही ना है, 10 मिनट को टाइम में जब ही करंट सोने यार मशीन को ये पीजो इंजन है, बड़ा देर में गर्म है पावे। आज राजा श्रीयाल जब इतने शब्दों को सुनते हैं, और क्या? भोलेनाथ सुनते हैं, सरदारों हाथ जोड़ करके राजा श्रीयाल कह रहे, बाबा जितना हक मेरा मेरे पुत्र में बनता है, उतना हक मेरी पत्नी का भी तो बनता है। बिल्कुल ठीक है भैया। भोलेनाथ मुस्कुरा गए, कहने लगे, राजा कहां जाएगा मेरे से? मुस्कुरा कर कहने लगे, राजा ठीक है, जितना हक तेरा तेरे पुत्र में बनता है, उतना हक तेरी पत्नी का भी बनता है। अगर आप अपनी पत्नी से पूछ सकते हैं तो पूछिए। आज राजा श्रीयाल अपनी गर्दन को झुकाए महलों की तरफ जा रहे, उधर में रानी चंगावती देख रही है कि आज मेरे इस पति के मुखार बिंद पर इतनी उदासी क्यों चाहिए, क्या कारण है? महलों से उतर करके दरवाजे पर आकर करके खड़ी हो गई और राजा श्रीयाल से क्या पूछ रही है, और राजा श्रीयाल क्या जवाब दे रहे हैं? सामार साहब टाइम तो है वो। अरे रानी मेरा हाल न पूछो, आज विधाता रूठ गया। रानी मेरे से नहीं पूछे अच्छा रहेगा। हो रानी मेरा हाल न पूछो, आज विधाता रूठ गया। और ये आज अचानक और इस आसमान से, आज अचानक और इस आसमान से ऐसा तारा टूट गया। मेरा हाल न पूछो, आज विधाता रूठ गया।
सरदारों, जब दिख रही है घड़ी की सुई तो सारा हाल सारा वृतांत रानी चंगावती को राजा श्रीयाल ने बताया और क्या? तो अपने पति की छाती से लग गई, रो पड़ी। उधर में वो छोटा सा बच्चा आ गया और किस तरीके से अपने बेटे को गोदी में लेकर के रानी चंगावती और अपने पति को समझा रही है और क्या कह रही है। ऐसे तकदीर में जो उसने लिख दिया है, क्या बात है? सह